हेलो एस्पायरिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू जीपीएससी एस्पायरिंग। आई होप दैट एवरीवन इज फाइन। सो जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात। सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात। उस सीरीज को हम आगे बढ़ाने से पहले एक जो फर्स्ट पार्ट था अपना, पार्ट वन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहीं से डायरेक्टली रीडायरेक्ट करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो फर्स्ट पार्ट था इस सब्जेक्ट का, उसको आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट टू की बात किया, पार्ट टू की बात करते हैं। तो उसमें हम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है सरदार सरोवर डैम यानी कि SSD। ठीक है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, सरदार सरोवर डैम की हम बात करने वाले हैं, और ये जो है लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात, सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात की ई बुक चाहिए, तो उसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वहीं से आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट करके सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात की जो ई बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते और आगे बात करते हैं। सो सरदार सरोवर डैम इज द ग्रेविटी डैम एंड इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, द डैम इज मेंट टू बेनिफिट फोर मेजर स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट? फोर मेजर स्टेट, जिसको चार मेजर स्टेट है जिसको ये सरदार सरोवर डैम जो है वो बेनिफिट करेगा। कौन से स्टेट है? तो फर्स्ट स्टेट है वो है गुजरात। ठीक है, सेकेंड स्टेट है महाराष्ट्र, थर्ड स्टेट है मध्य प्रदेश, एंड फोर्थ स्टेट है वो है राजस्थान। ठीक है, तो कौन से स्टेट है जिसको ये सरदार सरोवर डैम का जो बेनिफिट मिलता है? तो पहला है गुजरात। ठीक है, सॉरी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट की बात करें, हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम इज 163 मीटर फ्रॉम द डीपेस्ट फाउंडेशन लेवल, फ्रॉम द डीपेस्ट फाउंडेशन लेवल। मतलब कि अपने फाउंडेशन लेवल से इस सरदार सरोवर डैम की हाइट जो है वो है 163 मीटर। ठीक है, अब टॉप आर एल की हम बात करें डैम की, टॉप आर एल ऑफ डैम इज 146.5 मीटर। टॉप आर एल ऑफ डैम इज 146.5 मीटर। एंड एफ आर एल की बात करें, एफ आर एल जो है वो है 138.6 मीटर, 138.6 मीटर जो है वो है उसका एफ आर एल। अब टोटल लेंथ ऑफ द डैम कितनी है? लेंथ ऑफ द डैम है 1210 मीटर, मतलब 1210 मीटर लंबा ये डैम है। ठीक है, अब टाइप, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं वीडियो में, विच टाइप ऑफ डैम इज सरदार सरोवर डैम? सो ग्रेविटी डैम। ओके, अब हम रिजर्वॉयर कैपेसिटी की बात करें डैम की, डैम्स रिजर्वॉयर कैपेसिटी, रिजर्वॉयर कैपेसिटी। सो रिजर्वॉयर कैपेसिटी है SSD की 7701,775 एकड़ फीट, यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो 7.7 MAF। ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी है SSD की 7.7 MAF। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं लाइव स्टोरेज कैपेसिटी की, लाइव स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम, तो वो है 0.586 मेगा हेक्टर मीटर, मतलब कि 4.75 MAF। ठीक है, अब रिजर्वॉयर कैपेसिटी की बात करें, रिजर्वॉयर कैपेसिटी थी हमारी 7.7 MAF, और लाइव स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करने जाएं तो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 4.75 MAF। अब कौन से रिवर पे ये डैम लोकेटेड है, कौन से रिवर पे ये डैम बनाया गया है? तो वो है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर। और कौन से चार स्टेट को ये रिवर बेनिफिट करती है? तो एक गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर हम SSD की लोकेशन की बात करें तो वो कहाँ है? तो वो है गुजरात में। ठीक है, चलिए अब थोड़ी टेक्निकलिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें हम
तो वो है टोटल 1450 मेगावाट। ठीक है, 1450 मेगावाट पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है। ठीक है, चलिए अब हम जो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है 1450 वोल्ट की, सॉरी 1450 मेगावाट की, ये पावर कैसे जनरेट होता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब 1450 मेगावाट की जो पावर है उसको हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में जो रिवर बेड है उसके राइट बैंक पे, रिवर बेड के राइट बैंक पे, ठीक है, राइट साइड, राइट बैंक, वहां पे लगे हैं टोटल सिक्स नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बैंक। ठीक है, जो है टोटल 200 मेगावाट के, मतलब 200 मेगावाट के 6 फ्रांसिस टर्बाइन जो है वो टोटल कितना पावर जनरेट करेंगे, 200 मेगावाट इंटू 6 मतलब 1200 मेगावाट जो है वो रिवर बेड के राइट बैंक साइड पे जनरेट करता है, एंड विच इज ऑपरेट एट अ मिनिमम रिजर्वॉयर लेवल ऑफ, कितने रिजर्वॉयर लेवल पे, आरएल ऑफ 110.64 110.64 मीटर। ठीक है, जो 1450 मेगावाट का जो भी पावर जनरेट हो रहा है उसमें से 1200 मेगावाट जो है वो फ्रांसिस टर्बाइन से जनरेट हो रहा है, एंड उसका जो आरएल है टर्बाइंस का वो है 110.64 मीटर। ठीक है, अब बाकी का बात करें, ठीक है, 1450 हो गया तो बाकी का बात करें तो 250 मेगावाट बाकी है। अब ये 250 मेगावाट कैसे जनरेट होता है उसकी बात करें, सो कैनाल, अब ये 250 मेगावाट जो है वो कैसे जनरेट होता है, सो 250 मेगावाट जनरेट होता है कैनाल हेड पे। ठीक है, कैनाल हेड इक्वल्स टू 250 मेगावाट, और वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 5 इंटू 50 मेगावाट। ठीक है, 50 मेगावाट के 5 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होता है कैनाल बेड के पावर हाउस में, जिसको हम सैडल डैम बोलते हैं, सैडल डैम के नाम से भी हम पहचान सकते हैं, जो ऑपरेट होता है मिनिमम रिजर्वॉयर लेवल पे, मिनिमम आरएल पे, मिनिमम आरएल गोज टू 110.18 मीटर। ठीक है, अब जो 1200 मेगावाट है वो रिवर बैंक के राइट साइड जनरेट होता है 6 नंबर ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन से, और बाकी का जो 250 मेगावाट का जो पावर है वो कैनाल हेड पे जनरेट होता है, और जिसे हम सैडल डैम भी बोल सकते हैं, एंड उसका जो मिनिमम आरएल है वो है 110.18 मतलब 110.18 मीटर। ठीक है, अब पावर शेयरिंग की बात करें, ठीक है, तो पावर शेयरिंग कौन कौन से स्टेट में होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और ये पावर शेयरिंग का जो रेशियो है वो है 57 रेशियो 27 रेशियो 16 रिस्पेक्टिवली। तो मतलब अगर हम 100% में डिवाइड करें तो 57% जो है मध्य प्रदेश को, 27% है महाराष्ट्र को, और 16% जो है वो गुजरात को मिलता है पावर शेयरिंग। ठीक है, सो अगर हम लेंथ ऑफ रिजर्वॉयर की बात करें, सो लेंथ ऑफ रिजर्वॉयर इज 214 किलोमीटर, 214 किलोमीटर, और एवरेज विथ है रिजर्वॉयर की 1.77 किलोमीटर। ठीक है, length of reservoir is 214 kilometer and average width of the reservoir is 1.77 kilometer. Now the Sardar Sarovar Dam is the third largest dam. SSD is third largest dam. अब पहले नंबर पे कौन सा डैम आता है, ठीक है, पहले नंबर पे आता है भाखरा नांगल, भाखरा नांगल डैम, विथ हाइट, कितनी हाइट है उसकी, 226 मीटर, 226 मीटर की हाइट है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे कौन सा डैम आता है, लखवार, लखवार यूपी। अब उसकी हाइट जो है वो है 192 मीटर। ओके, नाउ डिजाइन हॉरिजॉन्टल seismic coefficient is equals to 0.125 g। ठीक है, डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट इज 0.125 g। नाउ टोटल कंक्रीट, कितना कंक्रीट गया है, टोटल कंक्रीट इक्वल्स टू 6.82 मिलियन मीटर क्यूब, मिलियन मीटर क्यूब। टोटल कंक्रीट की बात करें एसएसडी की कंस्ट्रक्शन में तो वो है 6.82 मिलियन मीटर क्यूब, एंड विच इज सेकंड इन वर्ल्ड। ठीक है, नाउ फर्स्ट कौन सा है, 6.82 मिलियन मीटर क्यूब कंक्रीट यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ये जो क्वांटिटी के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट कंक्रीट क्वांटिटी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट की बात करें तो वो है ग्रैंड कोली, ग्रैंड ग्रैंड कोली यूएसए, उसमें टोटल 8 मिलियन मीटर क्यूब कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, फर्स्ट 6.82 मिलियन मीटर क्यूब कंक्रीट जो है वो एसएसटी के कंस्ट्रक्शन में एक्वायर हुआ है, जो सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में,
अब फर्स्ट हाईएस्ट की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ था, वो है ग्रैंड कुले, यूएसए, जिसका टोटल अगर कंक्रीट की क्वांटिटी की बात करें तो वो 8 मिलियन मीटर क्यूब जितना था। अब आगे हम बात करें तो मही रिवर एक्वाडक्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्वाडक्ट विथ 8 बैरल ऑफ 602.5 मीटर लॉन्ग इन साइज। मही रिवर का जो एक्वाडक्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्वाडक्ट है, एक्वाडक्ट विथ विथ 8 बैरल्स ऑफ 602.5 मीटर लॉन्ग। मही रिवर का जो एक्वाडक्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्वाडक्ट है विथ 8 नंबर ऑफ बैरल्स। ठीक है, 8 बैरल्स है जिसमें जो 602.5 मीटर लॉन्ग है। और साइज की हम बात करें उन बैरल्स की, तो उन बैरल की साइज है 6.1 मीटर बाय 7.6 मीटर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियल गेट्स। ठीक है, कौन से गेट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो रेडियल गेट्स आर प्रोवाइडेड इन एसएसजी। एसएसजी में कौन से गेट प्रोवाइड किए गए हैं, तो रेडियल गेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब स्पिलवे की बात करें तो फर्स्ट है च्यूट स्पिलवे। च्यूट स्पिलवे तो 7 नंबर ऑफ स्पिलवेज हैं। ठीक है, 7 नंबर ऑफ च्यूट स्पिलवेज दिए गए हैं विथ 18.30 मीटर बाय 18.30 मीटर, यानी कि 60 फीट बाय 60 फीट। जो शूट स्पिलवे दिए गए हैं वो है 7 नंबर ऑफ शूट स्पिलवेज विथ 18.30 बाय 18.30 मीटर, दैट मींस 60 फीट बाय 60 फीट। एंड सर्विस स्पिलवेज की बात करें तो कितने सर्विस स्पिलवेज दिए गए हैं, तो सर्विस स्पिलवेज तो 23 सर्विस स्पिलवेज दिए गए हैं, जिनकी साइज की हम बात करें तो वो है 18.30 मीटर बाय 16.76 मीटर, दैट मींस 60 बाय 50 फीट। ओके, सर्विस स्पिलवेज कितने दिए गए हैं, तो 23। एंड साइज की हम बात करें तो 18.30 मीटर बाय 16.76 मीटर, दैट इज 60 बाय 50 फीट। स्पिलवेज की कैपेसिटी की बात करें तो स्पिलवे कैपेसिटी क्या है, स्पिलवे कैपेसिटी इक्वल्स टू 87,000 क्यूमेक। स्पिलवे कैपेसिटी इज 87,000 क्यूमेक। ठीक है, फॉर नर्मदा डैम रिवर कैचमेंट एरिया अबव द डैम साइट इज 88,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या कैचमेंट एरिया की बात करें, फॉर नर्मदा रिवर द रिवर कैचमेंट एरिया फॉर द अबव द डैम इज 88,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैचमेंट एरिया ऑन नर्मदा रिवर इज 88,000 किलोमीटर स्क्वायर। फॉर उकाई डैम, चलिए दूसरे डैम्स की कंपेयर में बात करें कैचमेंट एरिया की, कैचमेंट एरिया तो फर्स्ट इज नर्मदा, उसके ऊपर एसएसडी सरदार डैम। नर्मदा रिवर के जो कैचमेंट एरिया जो अक्वायर किया है वो है 88,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकंड इज उकाई डैम। उकाई डैम का कितना कैचमेंट एरिया अक्वायर किया है, तो उकाई डैम का टोटल 62,255 किलोमीटर स्क्वायर, 62,255 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया वो है उकाई डैम का है। और कडाना डैम की हम बात करें तो उसका कैचमेंट एरिया जो है वो है 25,520 किलोमीटर स्क्वायर, 25,520 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया जो है वो कडाना डैम का है। और एक डैम है जो है धरोई डैम, उसका कैचमेंट एरिया जो है वो है 5,540 किलोमीटर स्क्वायर। ये कैचमेंट एरिया को आप अच्छे से याद रखिएगा, इन पे से हर बार एक क्वेश्चन निकल के आता है ए लेवल के एग्जामिनेशन में। आई होप दैट जो आगे वाली जो भी इरिगेशन की ए लेवल की एग्जाम होने वाली है उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन हो ही सकता है। सो दिस इज द गोल्डन नोट पॉइंट फॉर यू गाइस। सो इन चार कैचमेंट एरियाज को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये चार कैचमेंट एरिया में से कोई भी एक कैचमेंट एरिया आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो एक और बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नर्मदा डैम का जो कैचमेंट एरिया है वो है टोटल 88,000 किलोमीटर स्क्वायर। उकाई डैम का जो कैचमेंट एरिया है वो है 62,255 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कडाना डैम का कैचमेंट एरिया 25,520 किलोमीटर स्क्वायर। धरोई डैम की कैचमेंट एरिया की हम बात करें तो वो है 5,540 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चरल एंड जो भी जनरल एस्पेक्ट ऑफ सरदार सरोवर डैम विच कैन बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप दैट कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी पॉइंट्स मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आप उन चीज़ों को एक नोट पॉइंट बना के अपनी जो भी नोट्स है उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी एग्जाम में अच्छे से काम आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप अपडेटेड विद अस। थैंक यू।